जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में भी कंडीशन। तो कंडीशन में बातचीत हो गई थी कहाँ तक, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं कि अगर इफ़ के साथ, और जिन लोगों ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक, चलो भाई। तो इफ़ के साथ जो भी बातचीत दे रखी होती है उसको तो सर मैं कहता हूँ कंडीशन। और कंडीशन और कंडीशन के बाद जो भी दिया रहता है वो तो सर होता है रिजल्ट। और इन दोनों को स्प्लिट करने का काम सिर्फ एक कॉमा करता है। अगर दी हुई बातचीत आपकी, मैंने पढ़ा था, अगर दी हुई बातचीत प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जो रिजल्ट होता है वो सर किस में आएगा, वो आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। बाकायदा लॉजिक सहित बताया भी था। अगर मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँ तो इफ़ के साथ, अगर कहीं भी इफ़ के साथ जो भी चीज़ दी वो हो गई कंडीशन, और ये दिया रखा रिजल्ट। अगर हम लोगों ने इफ़ के साथ जो कंडीशन लिखी है वो हो क्या, पास्ट में, वो क्या हो, पास्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो। ठीक बात। तो जो भी आने वाला रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो तो सर होगा सब्जेक्ट के साथ वुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाए। ये तो हो गई बात यहाँ तक। अगर दिया हुआ सेंटेंस, अगर दिया हुआ टेंस, अब हम थोड़ा सा बातचीत को आगे ले चलेंगे। अगर दी हुई कंडीशन, सर अगर, ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और अब है तीसरा टेंस। जो तीसरे टेंस के बारे में हम जानकारी करेंगे कि तीसरा टेंस बताने का क्या काम करेगा। तीसरा टेंस हमारा क्या बताता है कि इफ़ के साथ जो भी दी हुई बातचीत है वो कंडीशन, और इसको स्प्लिट करने का काम किया रिजल्ट ने, रिजल्ट और इसको स्प्लिट करने का काम इस कॉमा ने किया। अगर मैं कहूँ कि दी हुई कंडीशन, अगर मैं कहूँ कि दी हुई कंडीशन अगर पास्ट परफेक्ट में है तो जो भी आएगा रिजल्ट वो होगा क्या, सब्जेक्ट के बाद वुड। अब चूंकि हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वुड। और वुड, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वुड आएगा क्योंकि पास्ट है और परफेक्ट है, इस जगह हो, इस कारण होने से हैव आएगा। और हैव के होने से वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। समझे नहीं समझे? मैंने कहा कि इफ़ के साथ अगर कंडीशन दे रखी हो पास्ट परफेक्ट की तो आने वाला जो भी रिजल्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव। और मैं जानता हूँ पास्ट की वजह से क्या लगा, वुड, और परफेक्ट की वजह से हैव, और इस हैव की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया गया। तो अब हम आते हैं कुछ सेंटेंसेस पे, क्योंकि मेन काम है क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी बात बन पाएगी भाई। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। इफ़ तान्या हैड paid the bill she would receive the receipt. She would have the receipt. अगला है
इफ करण हैड scored good marks she would have prepared thoroughly. ठीक, अगला क्या है आपका, इफ इटली वुड हैव टेकन serious steps it would have saved many people. It would have saved many people. कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ देख लो, सही है, बहुत क्लियर आ रहा है, सही। अब देखिए भाई कि अगर मैं लिखी हुई इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढूं तो इसमें हमें क्या एरर नज़र आ रही है। तो हमने ये तो सारी दो कंडीशन पढ़ ली, उस पर एग्जांपल्स कर रहे थे, और अब हम इस वाली कंडीशन का या इस वाले रूल का हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। इफ़ तान्या हैड पेड द बिल सी वुड हैव रिसीव द रिसिप्ट। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि अगर तान्या बिल को पे कर देती है तो उसको क्या मिलने वाला है, वो रिसिप्ट को पाएगी। मतलब क्या समझ में आएगा कि वो कंडीशन क्या है कि पहले वो बिल पे करेगी या रिसिप्ट को उसको पहले मिलेगा। तो आप बोलोगे ना, जब बिल पे करोगे पहला काम क्या है, बिल को पे करना, तभी जो है उसका रिज़ल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन क्या होगा, वो ये होगा कि उसको बिल मिलेगा या उसको रिसिप्ट मिलेगी। तो समझ में क्या आया कि तान्या हैड, दी हुई बातचीत क्या है, ये कंडीशन दे रखी है, और जो आने वाली चीज़ है वो तो सर है क्या, वो तो है क्या, रिज़ल्ट। बहुत प्यारी बात। मैं इसको समझूं कि अगर तान्या, कंडीशन, दी हुई कंडीशन किस में होनी चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, तो ये तो सही बात है कि पास्ट, ये तो रहा पास्ट परफेक्ट। ठीक, फिर मैं आगे देखूं, एक सेंटेंस सही है, थोड़ा सा इरर। ठीक, तो आगे मैं देखूं कि सी वुड हैव रिसीव द रिसिप्ट। तो मैं क्या जानता हूं कि जो भी आगे आने वाली बातचीत होगी वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वुड लगा दिया गया, लेकिन सब्जेक्ट के साथ हैव भी लगा दिया गया। अब देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है कि नहीं। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी, इसलिए रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक बात, रिसीव द रिसिप्ट। इसी तरह मैं अगले सेंटेंस पे चलता हूँ और देखता हूँ क्या कह रहा। इफ़ करण हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स, यदि करण अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है ना, शी वुड हैव प्रिपेयर थॉरोली, तो उसको क्या है,
उसे जो है तैयारी करनी होगी थॉरोली, मतलब एक फ्लो में तैयारी करनी होगी, तो उसको तैयारी करनी होगी बढ़िया तरीके से। अब ये बताओ, ये बात आप बताइए कि जो कंडीशन है उसकी जो तैयार करने का जो तरीका है, तैयार करना, ये तैयारी करना, ये कंडीशन है या अच्छे मार्क्स पाना। तो आप सभी लोग जानते हो कि जब आप किसी कंटेंट को आप अच्छे से तैयार करोगे, जब चीज़ें आपकी तैयार होंगी तो क्या होगा, तभी तो आप अच्छे मार्क्स पा पाओगे, है बात की नहीं। तो आपको प्रयास क्या करना है कि आप अपना काम बेहतर तरीके से करोगे, तभी आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। मैं क्या देखा कि ये तो सर कंडीशन तो गलत दे रखा है, मतलब इफ़ यहाँ ना हो के ये कंडीशन यहाँ बना रहा है, इसलिए हमने कंडीशन को चेक किया और कंडीशन पे निकल के आया कि हमारी तैयारी करना कंडीशन है। फिर मैंने देखा इस हिसाब से ये तो हुआ रिज़ल्ट, और इन दोनों को स्प्लिट करने का काम इस कॉमा ने किया, ठीक बात। अब मैं इसके टेंस पे चुनाव का बातचीत करता हूँ कि अगर कंडीशन में वुड हैव जैसी कोई बात होती ही नहीं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सर होना चाहिए, अगर देखना चाहो तो यहाँ पे हैड प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अगर कंडीशन में पास्ट परफेक्ट है तो उस हिसाब से यहाँ पे जो भी बातचीत आएगी वो तो सर होगी वुड हैव, सब्जेक्ट हो गया वुड हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्कोर्ड, सही बात। तो इस बात को हम लोगों ने यहाँ तक समझा। मैं फिर आगे देखता हूँ कि इटली वुड हैव टेकन सीरियस स्टेप, इट वुड हैव द सेव द मैनी पीपल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इफ़ के साथ लिखी हुई बातचीत क्या कंडीशन है? यदि इटली टेकन सीरियस स्टेप, यदि इटली क्या करता है, सीरियस स्टेप लेता है, तो क्या होने वाला है? इट लिखा भाई साहब, ये गलती मत पढ़ना। अगर इटली सीरियस कदम उठाता है, इट वुड हैव सेव्ड मैनी पीपल, तो पहले वो जो कोई भी व्यक्ति सीरियस स्टेप उठाएगा, महामारी आई थी तो अपने वहाँ क्या लगा, लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लगा तभी तो लोगों की जान बच पाई। मतलब कंडीशन क्या है, सीरियस स्टेप उठाना, तो सीरियस स्टेप यानी कि ये तो बातचीत जो इफ़ के साथ दी है तो सही है अपने आप में, ये कंडीशन हो गई। इफ़ के साथ जो भी बातचीत आई वो तो कंडीशन हो गई, और इस हिसाब में ये जो आगे आया हुआ चीज़ है ये तो हो गया रिज़ल्ट, ठीक बात। अब मैं फिर से देखता हूँ क्या जो टेंस दे रखा है और इन दोनों को स्प्लिट करने के लिए ये तो यहाँ कॉमा अपने आप में सत्य बात है। फिर मैं देखता हूँ कि इसमें जो कंडीशन का टेंस क्या है, तो ये तो वुड हैव ना होके ये तो होना चाहिए हैड टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैं देखता हूँ कि आगे आने वाली चीज़ क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट फिर वुड और फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पूरी जो बातचीत है ये सत्य है अपने आप में। फिर मैं आगे बढ़ूँ और इसको इरेज करता हूँ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी चीज़ समझ में आई होगी, है कि नहीं। तो मैं थोड़ा इसको इरेज करूँ ताकि स्पेस मिले और फिर मैं क्वेश्चन का सिलसिला आपके साथ शुरू रखूँ। तो मज़ा आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एक एक चीज़ ऐसे नहीं क्वेश्चन उड़ा दिए, हर चीज़ को डिटेल भी कर रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। और बिल्कुल एग्जैक्ट है। हिंदी सिर्फ हेल्प कर सकती है कि कम्प्लीटली सोचो कि हर जगह आप हिंदी पे डिपेंडेंट होके ही काम नहीं कर, बस कंडीशन पहचानने के लिए जान लीजिए कि हाँ हिंदी जानना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी है ही है। भाई साहब, चलो भैया नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस में हम पढ़ने वाले हैं इसी चीज़ को। अब तो हमने क्या किया, मैं आपको कुछ सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है,
और पहले इन क्वेश्चंस को देखें और फिर इन क्वेश्चंस को आंसर करें। ठीक, पहला, इफ शिखा solves the questions she would tell me, she would tell me। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, जो अच्छा इसको बाद में मैं रेड से लिख दूंगा। दूसरा क्या दे रखा है, इफ द पुलिस हैड टेकन, इफ द पुलिस had taken serious action everyone would suffer। ठीक, अगले टेंस की मैं बात करूं, इफ दिल्ली ट्राइड these dresses, these dresses, she will buy one, she will buy one। If Nancy told the truth, her father will not इफ शिखा, मैं अगर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ूं और इसमें जो बातचीत निकल के आई वो बड़ी गंभीर बातचीत निकल के आती है। मैं इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ूं तो हमारे जो पिछले सेंटेंस थे उसमें तो चीज़ें सारी की सारी सही हो जाती थी, लेकिन अब मैं इस सेंटेंस को अगर पढ़ूं तो एक चीज़ देखने के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे दो के हिसाब से, मतलब यहाँ इस सेंटेंस में दो जगह से इस सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है। दो जगह सर क्या है, अगर मैं इस सॉल्व्स को देखने की कोशिश करूं तो मैं जानता हूं कि जो सॉल्व्स है, ये सॉल्व्स क्या दिखा रहा है, ये तो सर दिखा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा रहा है अगर कंडीशन में, तो आने वाली जो भी हमारी बातचीत होगी वो किस में होना चाहिए, वो तो सर रिजल्ट हमारा होना चाहिए किस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस हिसाब से तो यहाँ पे जो भी इस वाले पार्ट में रन निकाली जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे वुड टेल को देखूँ, अगर मैं सब्जेक्ट के बाद वुड लगाता हूँ और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर उपयोग किया जाता है तो जो भी इससे पहले आता है तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो जो भी यहाँ आएगा वो सर मैंने पीछे पढ़ा ही है
कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक बात। तो हमने यहाँ तक जो पढ़ा, अब इसमें बड़ा एक संशय आएगा कि जब क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो मैं क्या करूँगा। ये बहुत बड़ा मतलब एक आपके सामने दुविधा वाली डिलेम्मा वाली चीज़ आ गई। अब इसको यहाँ से सही करूँ या इस चीज़ को यहाँ से सही करूँ। तो इसका एक ही नियम है, हम लोग मिलके एक नियम बनाते हैं और उस नियम पे ही जितने भी क्वेश्चंस सारे होते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को रन कराने का काम करेंगे। मैं अगर कहूँ कि अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ने का काम करते हो, अंग्रेज़ी पढ़ने का काम सर कहते हैं हम लेफ़्ट टू राइट। अंग्रेज़ी पढ़ने का जो भी काम होता है वो तो सर होता है लेफ़्ट टू राइट। समझे बात अब हमारी, कि जो भी हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं वो लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, है कि नहीं भाई। तो हम जब भी कभी भी इस दुविधा में फंसें तो हमें इस तरीके को सही मान के आगे ही चलना होगा। क्या कि जब भी कोई चीज़ हमें अंग्रेजी में सही करनी है तो हमेशा इस पोर्शन को सही मान कर आगे वाले मतलब अंग्रेजी क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और फिर जो भी चीज़ रहेगी दी हुई बातचीत को हम सही करेंगे। मतलब इस लेफ़्ट साइड की बातचीत को सही मान के आगे बढ़ेंगे और जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम दिखेगी आप हर जगह भी इसको करेंगे ना तो समझ में आएगा। मैं कहूँ इफ़ द शिखा सॉल्व्स द क्वेश्चन, मैं जानता हूँ कि शिखा क्वेश्चन पूछती है, टेल मी। शिखा सॉल्व्स द क्वेश्चन एंड शी वुड टेल मी, तो वो सॉल्व करने का काम जो है पहले हुआ। तो इस हिसाब में जो भी यहाँ बातचीत हुई वो तो हो गई सर, कंडीशन लिखो मतलब, ठीक। तो इसको मैं इस हिसाब से सही मान के ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हो गया तो मैं जानता हूँ कि जो भी यहाँ बातचीत आएगी वो तो सर आएगी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये अपने आप में नो एरर हो गया। इसको मैं डी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ और इसको मैं ए मानता हूँ। तो इस हिसाब से सेंटेंस जो भी बातचीत आई वो डी वाले पार्ट में है। इफ़ द पुलिस हैड टेकन सीरियस एक्शन एवरीवन वुड सफ़र्स, ये भी यही बातचीत कह रहा है कि अगर मैं हैड को देखूं तो हैड के हिसाब से जो भी यहाँ चीज़ आएगी वो सब्जेक्ट के बाद वुड और प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट अपना, और फिर ये वुड और यहाँ पे जो भी बातचीत आएगी वो यहाँ इस वाले पार्ट में एरर सही करनी होगी। और मैं अगर यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा देख लो, अगर आप जानते ही हो कि अगर कभी भी रिज़ल्ट, ये तो हो गया कंडीशन, ये हो गई रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट इस तरह से दिया हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जो भी यहाँ आएगा वो तो होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इस हिसाब से ये जो बातचीत रही ये तो सर अपने आप में सरासर गलत हो जानी चाहिए थी, है कि नहीं। तो उस हिसाब से ये जो चीज़ हुई ये तो अपने आप में गलत होनी चाहिए थी। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक काम किया कि हमने लेफ़्ट पार्ट को सही मान के आगे जो एरर होगी वो सही किया जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है, डी पार्ट में। तो इस हिसाब से ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और पास्ट परफेक्ट होने के नाते यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो वुड के साथ क्या आ जाएगा, वुड के साथ हैव और वी थर्ड आना चाहिए, यानी कि सफर्ड, ठीक। अब मैं कहूँ इफ़ डेली ट्राइड दीज ड्रेसेस, इफ़ डेली ट्राइड दीज ड्रेसेस एंड सी विल बाई वन। तो इस हिसाब से मैंने सेम बातचीत यहाँ पर भी देखी। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में दी हुई चीज़ होगी तो आगे जो भी चीज़ आई है वो होनी चाहिए किस में,
ये होनी चाहिए फ्यूचर, या तो फिर होना चाहिए किस में, हाँ सब वुड प्लस हैव, वुड। एक मिनट यार भाई, मेरे सुबह सुबह लेक्चर लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। खैर कोई नहीं, लिया जाएगा, काम तो किया ही जाएगा। आंखों में नींद भरी है भाई। चलो भाई कोई बात नहीं। तो देखो, ये जो दी हुई बातचीत है ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से जो भी आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगी बातचीत वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इस विल को देखा जाए तो इस विल के हिसाब से पार्ट 1 में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट, क्योंकि ये फ्यूचर में दिया हुआ रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो भी बातचीत आएगी वो किस में होनी चाहिए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ ट्राई ना होके ट्राइज होना चाहिए। तो ट्राइज ना होके यहाँ पे हम इस पार्ट को सही मान के और इस पार्ट में एरर करेंगे। तो वुड और बाई सही है, वुड और बाई सही है। इफ नैनी टोल्ड द ट्रूथ एंड हर फादर विल नॉट स्कोल्ड हिम। बताओ भाई, सही है नहीं सही है? कुछ एरर हो रही है? यहाँ पे यार कोई नाम लिख लो लड़की का, ये गलत चीज़ दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे लिख लो किरण, लिख लो, ठीक। अब पढ़ो अगले। मैं अगले टेंस पे चलता हूँ, अगले सेंटेंस पे, उसको ध्यान से पढ़ता हूँ कि इफ़ नैन्सी टोल्ड ट्रूथ हर फादर एंड विल नॉट स्कोल्ड हर, विल नॉट स्कोल्ड हर। भाई तो मैंने क्या देखा कि इस हिसाब से ये टोल्ड है, यानी कि ये दे रखा है प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो भी आई होगी बातचीत टोल्ड, ये दे रखा है टेल की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल ना होके क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, वुड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। तो ये यहाँ तक की बातचीत आपकी जो रही ये रही, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं यार, काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आंखों में नींद भरी है। खैर आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, ठीक। थैंक यू। और कल से प्रयास करता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स का भी लेक्चर देने लगूँ, कि रिदम बीच में थोड़ा टूट गई थी, तो उसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। फिर थैंक यू।